कार्डिनल अप्रोच। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं कार्डिनल अप्रोच। इसके पहले हम लोग ने ऑर्डिनल 2 दिन पहले पढ़ा था। ऑर्डिनल में यूटिलिटी को अलग तरह से मेज़र करते हैं, इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से मेज़र करते हैं, लेकिन कार्डिनल में यूटिलिटी को मेज़र करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर। ओके, और कार्डिनल में सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, और यूटिलिटी को मेज़र करते हैं यूटिल्स में। किस में मेज़र करते हैं? यूटिल्स में मेज़र करते हैं। और एक और चीज़, इसमें 3 कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। 3 कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, अगर हम बात करते हैं टोटल यूटिलिटी की, तो टोटल यूटिलिटी इज सम टोटल ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, टोटल यूटिलिटी क्या है? सम टोटल ऑफ यूटिलिटी। जैसे U1, U2 ये सब यूटिलिटी है, सबको ऐड कर दीजिए तो ये क्या निकलेगा? टोटल यूटिलिटी। ओके, एवरेज यूटिलिटी इज टोटल यूटिलिटी डिवाइड का साइन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। मतलब कि क्या है इसका मतलब? मान लीजिए टोटल यूटिलिटी 1, 2 नहीं 10, 20, 25 ऐसे गिवन है, और यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन है। ठीक है, 1, 2, 3, 4। तो आपको इसमें से क्या करना होगा? एवरेज यूटिलिटी निकालने के लिए 10 को डिवाइड करना होगा 1 से, ऐसे करते जाएंगे तो एवरेज निकलेगा। फिर 20 को 10 से, 25 को 3 से, तो ऐसे होता है हमारा। ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी, टोटल यूटिलिटी, ये सब डिवाइड करके निकलता है एवरेज यूटिलिटी। ओके, मतलब कि हम लोग को एवरेज निकालना होता है यूटिलिटी का, जो कि हम लोग टोटल यूटिलिटी से फाइंड करते हैं एवरेज यूटिलिटी। यहाँ तक आपको समझ में आया? और थर्ड है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल यूनिट ऑफ यूटिलिटी ड्यू टू एडिंग 1 यूनिट। मार्जिनल यूटिलिटी क्या? एडिशनल यूनिट ऑफ यूटिलिटी ड्यू टू एडिंग 1 यूनिट, ये है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। इसका देखिए फॉर्मूला क्या है? चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड का साइन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड का साइन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? ये हमारा एडिशनल यूटिलिटी को बताता है। ठीक है, ये क्या बताता है? एडिशनल यूटिलिटी को बताता है। जैसे कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? ऐड करते हैं 1 यूनिट। ठीक है, ये एडिशनल यूटिलिटी है, तो ये हमें बताता है। तो टोटल यूटिलिटी से फाइंड हो जाता है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, टोटल यूटिलिटी से क्या फाइंड हम लोग करते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है, तो अभी मैं न्यूमेरिकली समझाऊंगी, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो अभी हम लोग ने थोड़ा थोड़ा टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी देखा, लेकिन अभी हम लोग डिटेल में इस स्केड्यूल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, कि टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। तो टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, आप एक चीज नोटिस करिए। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी कैसे बना? मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट में 10 का 10 यहाँ पे छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद 18 में से 10 को घटाएंगे, 18 में से 10 को माइनस किए तो आया 8, फिर 23 में से 18 को माइनस किए तो 5, 25 में से 23 को माइनस किए तो 2, फिर 25 सेव है 0, फिर 23 में से 25, इसका मतलब -2। तो ये आपको समझ में आया कि ये कैसे एक एडिशनल यूनिट को ऐड करने से मार्जिनल यूटिलिटी आता है। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? ड्यू टू एडिंग 1 मोर यूनिट ऑफ यूटिलिटी। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए एडिशनल यूनिट को से आता है मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन अब टोटल यूटिलिटी कैसे बना? देखिए टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ MU। टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ MU। देखिए 10 का 10 और उसके बाद 10 में से 8 को प्लस कर देंगे 18, यहाँ पे बन गया 18 में से, यहाँ पे 18 आया, फिर 18 में से फिर 5 को प्लस करेंगे 23, 23 में से 2 को प्लस करेंगे 25, तो ऐसे करके 25 0 है, फिर उसमें -2 है तो 25 में -2 करेंगे 23। तो देखिए टोटल यूटिलिटी क्या है? समेशन ऑफ मार्जिनल
यूटिलिटी, मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी को सम करने से निकलता है टोटल यूटिलिटी। आपको समझ में आया? और मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल यूनिट है टोटल यूटिलिटी का, समझे? उसके बाद अब हम लोग देखते हैं एक चीज, आप देखिए टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा था और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रहा है। ठीक, उसके बाद देखिए टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, मार्जिनल यूटिलिटी है 0। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, मार्जिनल यूटिलिटी है 0। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्टैटिसिटी। ठीक है, उसके बाद देखिए टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हुआ और मार्जिनल यूटिलिटी हो गया नेगेटिव, इसको हम लोग बोलते हैं डिस यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी जब डिक्रीज होगा और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं डिस यूटिलिटी। ओके, इसके बाद आप डायग्राम में देखिए, ये है हमारा मार्जिन, जो यहाँ पे था सेम टू सेम। देखिए यहाँ पर क्या था? टोटल यूटिलिटी 10, 18, 23 है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 5 का गैप ले लिया है। ठीक है, इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर हम लोग ने 1 कर लिया है। एक चीज देखिए, हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स है और यहाँ पर हम लोग का टोटल और मार्जिनल दोनों आएगा। ठीक है, स्पेस कम है यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा। देखिए 1 यूनिट में आप देखिए हमारा टोटल यूटिलिटी कितना है। 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी में हमारा टोटल यूटिलिटी कितना है? 10 है, तो हम लोग ने 10 में लगाया। फिर 2 यूनिट में कितना है? 18 है, तो हम लोग 18 में यहाँ पे पॉइंट करेंगे। 3 यूनिट में कितना है? 23। 4 यूनिट में है 25। 5 यूनिट में 25 पॉइंट करिए और 6 यूनिट में 23। सबको पॉइंट करने के बाद फ्री हैंड से सबको मैच कर दीजिए। सबको पॉइंट करने के बाद क्या करेंगे? फ्री हैंड से सबको मैच कर देंगे। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग यहाँ पे करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 10 है, तो आप मार्जिनल यूटिलिटी 10 में, फिर 8 में पॉइंट करिए नीचे से। 8 कहाँ है? सेकेंड कमोडिटी में, सेकेंड यूनिट ऑफ कमोडिटी में 8 में। फिर थर्ड में देखते हैं 5 में, फोर्थ में 2 में, ठीक है, और फिफ्थ में 0। उसके बाद इसको भी फ्री हैंड से ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद आप एक चीज देखेंगे कि टोटल यूटिलिटी देखिए इंक्रीज हो रहा है, तो मार्जिनल यूटिलिटी नीचे जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। टोटल यूटिलिटी यहाँ पर मैक्सिमम है, तो मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा 0। देखिए ओरिजिन से टच कर रहा है 0। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ स्टैटिसिटी, जहां पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है और मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। डायरेक्टली 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम और उसके बाद एक फिल इन द ब्लैंक मिलता है मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा। तो आपको यहाँ से क्लियर कर लेना ताकि आपको वैसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिए टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी 0। उसके बाद टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है? फिर से डिक्रीज हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी है। तो आपको ये सब याद रखना है। देखिए मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिया कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगा जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगा। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी 0, ये जो 2 पॉइंट है ना, ये 2 पॉइंट से 1 मार्क्स के एमसीक्यू में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्जिनल यूटिलिटी 0, देन टोटल यूटिलिटी क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। आपको याद रखना है कि मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। देखिए डायग्राम में मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे ओरिजिन से टच कर रहा है, 0 हो गया। टोटल यूटिलिटी क्या है? मैक्सिमम है। और उसके बाद देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी हमारा यहाँ पे नेगेटिव हो जा रहा है, टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा? हमारा डिक्रीज होगा। टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होगा, मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा नेगेटिव। जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होता है और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? डिस यूटिलिटी बोलते हैं। जब हमारा टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करेगा और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं डिस यूटिलिटी। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये अब हम लोग देख रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर यूटिलिटी को कैसे मेजर करते देखिए, जैसे जैसे कंज्यूमर किसी एक कमोडिटी को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करने लगेगा, उसका यूटिलिटी क्या होगा? घटने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए कि आप फर्स्ट आइसक्रीम, ठीक है, फर्स्ट आइसक्रीम में आपको
10 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिलता है। फर्स्ट आइसक्रीम में आपको 10 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिलता है। आपने एक आइसक्रीम खाया, आपको 10 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला। अब आप क्या करेंगे, सेकेंड आइसक्रीम खाएंगे, आपका सेटिस्फैक्शन हो गया 8, ठीक है। फिर आप थर्ड आइसक्रीम खाएंगे, आपका सेटिस्फैक्शन हो गया 6 यूटिल का। जैसे जैसे क्वांटिटी आपका आइसक्रीम का बढ़ती जाएगा, नंबर बढ़ती जाएगा आइसक्रीम का, वैसे वैसे ही आपका यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है घटते जाएगा। जैसे जैसे आप आइसक्रीम का नंबर बढ़ाएंगे, मतलब आप 2 खाएं, 3 खाएं, 4 खाएं, वैसे वैसे आपका सेटिस्फैक्शन घटती जाएगा, क्योंकि आपका मन भरने लगेगा, अब आपको खाने का मन नहीं करेगा, चाहे आपको वो चीज़ कितना भी पसंद हो। तो यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे हम लोग इस पे क्या होता है, जैसे जैसे कंज्यूमर ज़्यादा कंज्यूम करता है, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या हो जाता है, घटने लगता है। उसका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होता है, घटने लगता है। जैसे कि फर्स्ट आइसक्रीम में 10 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला, सेकेंड आइसक्रीम में 8 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, थर्ड आइसक्रीम में जाएंगे तो और सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होगा, 6 यूटिल का मिलेगा। तो जैसे जैसे आइसक्रीम का नंबर बढ़ेगा, जितना ज़्यादा वैसे वैसे हमारा सेटिस्फैक्शन क्या होगा, घटते जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग ने स्केड्यूल में ड्रॉ किया। ये हमारा यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम है, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, सेम जो पहले था रिलेशन वैसा ही है। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ये क्या है, 36 में से 20 माइनस किए, 1646 में से 36 माइनस किए 10, तो ऐसे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी निकला। और टोटल यूटिलिटी ये टोटल यूटिलिटी आया मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करके। मैंने बताया था टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ MU। टोटल यूटिलिटी क्या है, समेशन, मतलब सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। सम टोटल क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी का है। और मार्जिनल यूटिलिटी जस्ट अपोजिट है, ये टोटल यूटिलिटी को माइनस करके एडिशनल यूनिट, टोटल यूटिलिटी का एडिशनल यूनिट को माइनस करके आता है मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम लोग डायग्रामेटिक देखते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस में यूनिट ऑफ आइसक्रीम है, वाई एक्सिस में टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी है। अब क्या होगा कि जैसे जैसे हमारा नंबर ऑफ आइसक्रीम बढ़ते ही जाएगा, वैसे वैसे हमारा क्या होगा, सेटिस्फैक्शन लेवल वो घटते ही जाएगा। ये तो नॉर्मल फिनोमेना है कि जैसे जैसे आप किसी चीज़ को, मान लीजिए सपोज दैट आप एक रोटी खाएंगे तो आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, 2 खाएं थोड़ा ठीक है, अब आप 4 खाएंगे, फिर 5 खाएंगे, तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा, वो घटते ही जाएगा। अब आपको खाने का, अब 6 खाने के बाद बोलेंगे अब नहीं खा पाएंगे, तो आपका मन भर गया, आपका पेट भर गया, तो आपका वही है कि आपका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा, घट जाएगा। तो इसके कुछ ये डायग्राम था और मैंने यहाँ पे कुछ अजम्पशंस लिख दिए थे। अजम्पशंस भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपको एक्सप्लेन करना है, तो आपको सबसे पहले ये डेफिनेशन लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आप अजम्पशंस लिखेंगे, उसके बाद आप स्केड्यूल बनाएंगे, उसके बाद आप डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो अजम्पशंस बस इतना था, कार्डिनल मेजरेबिलिटी है, ठीक है। इसको कार्डिनली मतलब नंबर में, अपने सेटिस्फैक्शन को नंबर में मेजर करते हैं। सेकेंड है कंटिन्यूअस कंजम्पशन, लगातार कंज्यूम करिए तो ये वाला लॉ फॉलो होगा, मतलब आपको एक कंज्यूम किया और ऐसा नहीं कि आप 2 घंटे बाद या 1 दिन बाद कंज्यूम कर रहे हैं, आपको अभी कंज्यूम किए फिर तुरंत आपको सेकेंड कंज्यूम करना है, फिर थर्ड करना है। तो ये कंटिन्यूअस कंजम्पशन रैशनल कंज्यूमर है। कंज्यूमर क्या है, रैशनल है, जहाँ पे कंज्यूमर कंपेयर करता है कि एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी से, तो ये रैशनल कंज्यूमर है। थर्ड है कि यहाँ पर हम लोग यूटिलिटी को मेजर करते हैं मॉनेटरी फिनोमेना, ठीक है, मनी से मेजर करते हैं यूटिलिटी को, ओके। तो ये सब हमारे कुछ अजम्पशंस थे। अब डायग्राम में आते हैं। डायग्राम में एक्स एक्सिस में यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम है, वाई एक्सिस में टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी है। और आप एक चीज देखिए, यहाँ पे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बना रहे थे, देखिए MU क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज हो रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, सिर्फ डिक्रीज हो रहा है, जिसके कारण मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। आप देखिए 20, 60, 10, 4, 0, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा। और एक पॉइंट में मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा,
0 हो जाएगा। मतलब कि आप बोल देंगे कि अब हमको बिल्कुल नहीं खाना, मेरा पेट पूरा भर गया, तो वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद हमारा मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगा। डिस यूटिलिटी में आ जाएंगे कि अब आपका मन एकदम उब गया है उस चीज से, तो ये हो जाएगा डिस यूटिलिटी में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा नेगेटिव। तो आप एक चीज देख रहे हैं ना, जहां पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 0 है। और टोटल यूटिलिटी फिर यहाँ पे देखिए डिक्रीज होने लगा, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये बहुत सिंपल थ्योरी है, ये एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। ये कुछ भी नहीं है, बस ये बताता है कि हम लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उससे हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। और ये हमारा पूरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कंप्लीट हो गया। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ। देखिए, कंज्यूमर कंज्यूम जब करेगा मोर एंड मोर यूनिट ऑफ यूटिलिटी, उसका सक्सेसिव यूनिट यूटिलिटी इज डिमिनिशिंग। ये तो मैंने डेफिनेशन लिखा है। एक्चुअली में सिंपल भाषा में बात करें तो जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं तो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल क्या हो जाता है, घटने लगता है। ये हो गया, ये हमारा स्केड्यूल था जहाँ पे टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, और ये हमारे यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम था। मैंने आइसक्रीम लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, सेम मैंने जैसे अभी बताया था रिलेशन वैसा ही बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगा, एक पॉइंट में मैक्सिमम होगा, फिर डिक्रीज होने लगेगा। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 20 का 20, फिर 36 में 20 माइनस हुआ 16, 46 में 36 माइनस हुआ 10। तो ऐसे बनता है मार्जिनल यूटिलिटी। और मैंने बताया है मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, एडिशन ऑफ टोटल यूटिलिटी। ये एडिशन है टोटल यूटिलिटी का। और टोटल यूटिलिटी क्या है, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या है, ऐड करके आता है मार्जिनल यूटिलिटी को। देखिए टीयू अगर हमको निकालना है तो 20 में से 16 प्लस करेंगे 36, 36 में से 10 करेंगे 46, 46 में 4 करेंगे 50। ऐसे हमारा निकलता है टोटल यूटिलिटी। अब हम लोग ने देखा अजम्पशंस, 4 अजम्पशंस मैंने बताया था। कार्डिनल नंबर में मेजर कर सकते हैं, कंटिन्यूअस कंजम्पशन करना है, मतलब कि ऐसा नहीं करना है इसमें कि अभी कंज्यूम किए फिर 1 घंटे बाद करेंगे, तुरंत करना है। रैशनल कंज्यूमर होता है यहाँ पर। और यूटिलिटी को मेजर करते हैं हम लोग नंबर में, ठीक है। यूटिलिटी को मेजर करते हैं नंबर में, यूटिलिटी को इसमें हम लोग यूटिलिटी को मेजर कर रहे हैं मॉनेटरी फिनोमेना, मनी से मेजर कर रहे हैं। और ये हमारा डायग्राम था जिसमें मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग होगा, नीचे की ओर कर्व बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए जो कर्व बनेगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, ठीक है। ये 0 पॉइंट में आता है तो यहाँ पे क्या होता है कि पॉइंट ऑफ स्टैटिटी होता है, जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा, इसके नीचे जाएगा तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा डायग्राम था, ये पूरा थ्योरी कंप्लीट हो गया। तो आज हम लोग ने कार्डिनल अप्रोच पढ़ लिया, ठीक है। तो ऑर्डिनल पढ़ने के बाद हम लोग ने कार्डिनल भी पढ़ लिया। तो इस चैप्टर में कार्डिनल और ऑर्डिनल कंप्लीट हो गया। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ऑर्डिनल पढ़ाया था मैंने तो सोचा कि कार्डिनल छूट गया, इसलिए मैं आज कार्डिनल पढ़ा दी। वैसे तो मुझे स्टैटिस्टिक पढ़ाना था आज। तो अब हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में। मैं मॉर्निंग में सुबह क्विज डालती हूँ 7 बजे, आप उससे देखा करिए। आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं, वो मैं सॉल्व कर दूँगी। और मॉर्निंग की क्विज से आपको बहुत ही हेल्प होगा, क्योंकि उसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शन होता है, तो वो एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। और अगर आप कहीं भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे तो उससे आपको ज़रूरी बेनिफिट होगा। अब हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में। हैव अ नाइस डे।